दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो दोस्तों, हम सबको पता ही था कि मुनावर भाई का जो है सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर जो है वो इंटरव्यू आने वाला है और ऐसे में वो इंटरव्यू आ चुका है। और उस इंटरव्यू में मुनावर भाई ने पूरे अपनी दिल की बात बोली, सीरियसली पूरे अपनी दिल की बात उन्होंने पूरी प्योरिटी के साथ बोली है, पूरी सच्चाई के साथ बोली है, क्योंकि पता चल जाता है जो उनके दिल पर था ना वो उनकी जबान पर था। दैट्स द रीजन कि हम उनसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उस इंसान के अंदर ना कुछ भी बनावटीपन नहीं है, जो दिल में है वही उनकी जबान पर है। खुद सिद्धार्थ कनन ने बोला कि मैं आपको इतना नहीं जानता था, लेकिन लॉकअप से मैंने आपको जाना, उसके बाद से मैंने आपको जो है वो जानना स्टार्ट करा है। मैंने आपका ख्वाब सॉन्ग देखा और मैंने खुद उससे इतना कनेक्ट किया। सिद्धार्थ कनन खुद जो है वो इतना इमोशनल हो गए थे मुनावर भाई से बातें करते और एंड आई नो उस टाइम मैं भी इमोशनल और उनके फैंस जो है वो भी इमोशनल हुए होंगे जिस तरीके से वो इंटरव्यू पूरा आया और पूरे दिल की बात जो है मुनावर भाई ने उसके अंदर रखी है। बातों बातों में उनसे उनके ख्वाब सॉन्ग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली मैंने अपने ख्वाब सॉन्ग के अंदर जो है वो अपने दिल की बात लिखी और मैं चाहता था कि मैं ये उस टाइम पर लोगों के सामने लाऊं कि सब लोगों तक जो है वो मेरी बातें पहुंच सकें। मुझे इंतजार था उस टाइम का और अब मुझे लगा कि हाँ वो टाइम आ गया है तो मैं अपनी बातें जो है वो लोगों के सामने रख सकता हूं। वहीं पर उनसे पूछा गया क्या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा रिग्रेट है उनके अंदर जिसके लिए उनको आज भी रिग्रेट होता है, तो यस डेफिनेटली जो हम सबको भी पता है कि उनको एक रिग्रेट है कि हाँ वो अपनी माँ के टाइम पर उस टाइम होना चाहते थे। उनको उस चीज का रिग्रेट है कि जब मुझे अपनी माँ के साथ होना था, जब मुझे उनके साथ बैठकर उनसे उनके दिल की बात जाननी चाहिए थी, मुझे जानना चाहिए था कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उस टाइम पर मैं उनके पास नहीं था, उस टाइम पर मैं जो है बाहर गलियों में खेल रहा था। काश मैंने उस टाइम अपनी माँ की दिल की बात सुनी होती, उनका दर्द मैंने बांटा होता तो शायद जो मेरी माँ ने किया वो जो है उन्होंने उस टाइम नहीं किया होता। सीरियसली बताया उन्होंने पूरा। उनसे पूछा गया कि मतलब क्या वो नींद ले पाते हैं, क्या वो सुकून की नींद ले पाते हैं, तो उन्होंने बोला यार मैं सुकून की नींद पहले भी नहीं ले पाता था, पहले काम का प्रेशर होता था। लाइक होता है ना कि भाई मालिक जो है क्लास लगा देगा, टाइम से जो है वो अपना काम करना है, सुबह उठना है, टाइम से जाना है, लेकिन आज भी सुकून की नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग में यही चलता रहता है कि सुबह उठकर देखना है सोशल मीडिया पर यार मेरे बारे में क्या नेगेटिविटी फैल रही है, कि कौन लोग जो है कैसे किस तरीके से जो है मेरी बैंड बजाई जा रही। तो उन चीजों के लिए मुझे प्रिपेयर रहना पड़ता है रात को सोते टाइम कि सुबह उठकर जो है ये सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर देखनी है। उनसे पूछा गया कि कैसे अपने आप को तैयार करते हो इन सब चीजों के लिए, उन्होंने बोला मैं अपने आप से ही बातें करता हूं, मैं अपने आप से ही बातें करता हूं, मुझे पता है मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, मैं अंदर से रो रहा हूं। लेकिन वो एक जो रजाक भाई है ना, मैं तो सीरियसली वही बोलूंगी जो हमने ख्वाब में भी देखा कि किस तरीके से वो अपने आप से जो है बातें कर रहे थे, तो वही चीजें उन्होंने बोली कि मैं अपने आप से बातें करता हूं और फिर मैं जो है वो अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता हूं। चाहे अंदर से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका हूं लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जो अपने आप से बातें करता हूं और अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता हूं। बताया उन्होंने कि यार अगर तुम सही चीज भी करोगे ना तब भी लोग उससे खुश नहीं होते। डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो फ्लैग के लिए बोला था कि भाई इंडिपेंडेंस डे पर जो है घर घर फ्लैग होना चाहिए, उस चीज के लिए वो चीज मुझे अच्छी लगी तो मैंने की, लेकिन उस चीज से भी कई लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप अच्छा करोगे तब भी लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप गलत करोगे उस चीज का रियलाइज करोगे लेकिन उस चीज के लिए भी आपको कभी जो है माफी नहीं मिलेगी। ये चीज होती है आज के जमाने में, ये चीज है। लाइक जब उनसे उनके शोज के बारे में पूछा गया, ये शोज जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला मेरा कंटेंट है, लाफ्टर का मेरा कंटेंट है, मैं लोगों को प्यार बांटना चाहता हूँ, लोगों के चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि इससे मुझे पैसा मिलेगा। पैसा तो भाई अगर मैं कंप्यूटर पर बैठूंगा ना तब भी मैं महीने के 30,000 रुपए कमा सकता हूँ और अपने घर का खर्च जो है वो चला सकता हूँ, लेकिन ये मेरा पैशन है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अपने पास्ट में कुछ गलती की थी, मुझे उतनी समझ नहीं थी, मैं उस टाइम पर न्यू कमर था, नहीं थी मेरे अंदर इतनी समझ, कर दी मैंने गलती, मुझसे गलती हुई, उसकी मुझे सजा भी मिली। ऐसा नहीं कि मैं पतली गली से जो है साइड से निकल लिया, किसी को कुछ पता नहीं चला, मेरे से गलती हुई, मुझे उसकी सजा भी मिली, मैंने उसकी माफी भी मांगी, वो चीजें अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन मेरे पास्ट को उठाकर अब मेरे शोज कैंसिल करना मतलब कब तक उस एक चीज को उठाकर तुम मेरा गला जो है वो दबाते रहोगे। तो मैं मुनावर भाई आपको यही कहना चाहूंगी कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो है वो लोग मुझे नहीं लगता कि कब खत्म होंगी, कब खत्म नहीं होगी, कब लोगों के अंदर जो है समझ आएगी कि किसी इंसान से पास्ट में एक गलती हुई थी, उस गलती की उसने माफी मांग लिया, उस गलती की उसको सजा भी मिल गई है, वो चीज अभी चल रही है, लेकिन आप फिर भी उसके पास्ट को उठाकर जो है उसका फ्यूचर खराब कर रहे हो, उसका प्रेजेंट जो है वो खराब कर रहे हो। सीरियसली मतलब अगर मुनावर भाई ने बोला कि मैं अगर शो करना चाहूं ना मैं शो कर सकता हूं, मेरे पास लीगली अथॉरिटी है, मैं शो कर सकता हूं, मुझे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, 500 बॉडीगार्ड मेरे आगे भी खड़े होंगे, कुछ बॉडीगार्ड मेरे आगे होंगे, कुछ बॉडीगार्ड मेरे पीछे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जो है आम पब्लिक को नुकसान हो, मेरी वजह से आम पब्लिक को जो धमकियां दी जाती हैं कि वेन्यू जला दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। मैं तो अपना शो अगर करना चाहूं तो मैं अपना
शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से जो है आम पब्लिक का नुकसान हो। अभी भी मेरे जो 2 शो कैंसिल हुए ना, उसमें मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ, मेरा इतना पैसा लग चुका था जितना पैसा मेरे पास आया था। लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं करता, मैं पैशन के लिए करता हूँ। लेकिन उन लोगों का नुकसान हुआ जो वहां पर सफाई करने वाले थे, जो वहां पर बाकी के जितने भी कर्मचारी वहां पर लगे होते हैं, उन सबका नुकसान हुआ। उनके एक एक दिन की 500 और 1000 रुपए की जो है वो दिहाड़ी मारी गई है। तो ये लोग कब समझेंगे, ये लोगों को कब समझ में आएगी? सीरियसली मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे। सीरियसली मुनावर भाई ने बोला, और ये बात सच होती है कि ये जो हेट होता है, ये नेगेटिविटी होता है ना, ये हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। अगर हम रोड पर चल रहे हैं ना, हम अपने घर से बाहर निकलेंगे, हमें ये नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, हमें ये हेट देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलेगी। बताया उन्होंने कि मतलब बोला ना कि सुबह तो जब उठता हूँ तो इस माइंड से उठता हूँ कि भाई देखती हूँ आज कौन बैंड बजा रहा है, आज कौन जो है मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो देखता हूँ। वहीं पर जो है जब मैं रोड पे निकलता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि भाई मैं आपका फैन हूँ। तो ये चीजें जो है ना, ये हमें सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलेंगी। तो यार सीरियसली मैं भी अपनी वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूंगी कि छोड़ दो ये सारी नेगेटिविटी, छोड़ दो सारे ये हेटरेट। किसी इंसान ने कोई गलती की है, उसको उसकी सजा मिल गई है, उसने उसकी माफी मांग ली, तो उसको माफ करो। लेकिन उसके बाद अगर कोई और इंसान कुछ कर रहा है तो उसकी गलती की सजा किसी दूसरे इंसान को मत दो, उसकी गलती की सजा उसी इंसान को दो जिसने वो गलती करी है। ये मैं बोलना चाहूंगी अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो छोड़ दो सारी चीजें, नेगेटिविटी, सब कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार लो, हंस के लोगों से मिल लो, हंस के सारी चीजें कर लो। सीरियसली यही बोलना चाहूंगी मैं अपनी वीडियो के थ्रू। और पूरी अपनी दिल की बात जो है मुनावर भाई ने इस वीडियो में बोली। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर जाइए, मुनावर भाई की वीडियो देखिए। लिंक आपको जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में वो है जो जरूर मिल जाएगा।